नमस्ते। 4 दिन पूर्व दरभंगा के प्रसिद्ध कंकाली मंदिर के मुख्य पुजारी की 4 अपराधियों ने जो निर्मम हत्या कर दी, उस पर आज प्रतिक्रिया रखते हुए पूर्व विधायक दो बार हायाघाट से और दरभंगा विधानसभा के आरजेडी प्रत्याशी अमरनाथ गामी ने अपने सोशल मीडिया से और हमारे चैनल के माध्यम से आम लोगों से अपील की कि उस पंडित जी के परिवार और उसके बाल बच्चों का अच्छे से भरण पोषण और शिक्षा के साथ ही बेटी का कन्यादान हो। इसके लिए मृतक पंडित जी के पत्नी के खाते में जो संभव हो सके हम सब मदद करना चाहिए। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों जो हमारे दरभंगा से हैं उन्हें भी अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता राशि देनी चाहिए। उन्होंने कहा, साफ शब्दों में कहा कि आजकल बिहार के युवा जब से शराब बंद हुआ है, गलत और दवा टैबलेट इन सब के आदी हो गए हैं। शराब का नशा तो घंटे 2 घंटे में उतर जाता है, लेकिन इन गलत और नशीली पदार्थों का असर 2-3 दिन तक रहता है। जिस आक्रोश में आकर आज पढ़े लिखे युवा गलत राहों पर चलने लगे हैं। पूरी बातें उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखते हुए कहा। चलिए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा विशेष उन्होंने। दरभंगा जिला के प्रसिद्ध कंकाली मंदिर पर के पुजारी पर जिस तरह से हत्या की गई है, इस पे आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, सभ्य समाज के लिए ये कलंक है। मंदिर का पुजारी भी दशहरा के समय में नवमी के दिन मंदिर प्रांगण में उनका हत्या हो जाता है। हत्यारा कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, सभ्य परिवार से जुड़े बच्चे हैं और हत्या करके आप समझ सकते हैं जिसके पास आर्म्स होता है तो दिन में भारी भीड़ के सामने गोली चलाते भाग जाता है। वो बच्चा नशा का आदी था, हत्या को अंजाम देने के बाद भी भाग नहीं सका। इसका मतलब है कि समाज के अंदर नशा इतना ज़्यादा व्याप्त है और समाज को नशेड़ी बनाने में सरकार का योगदान है। इससे हम अपने को अलग नहीं कर सकते। सही बात रखना चाहिए। इसको राजनीतिक एंगल देने से विषय बदल जाता है। दोषी कौन है? वो लड़का जो अपराधी बना, और अपराध के पीछे कोई लूट या बड़ा साजिश नहीं है, केवल इंतकाम का भावना कि हम नशा कर रहे थे, हमारा विरोध किया या पक्षपात लिए, इस कारण से पंडित जी का जान ले लेना है। मत इतना विषय के लिए किसी का जान चला जाए, किसी का बच्चा नशेड़ी अपराधी बन जाए। अगर सही मामले में न्याय की बात होती है, पंडित जी का हत्यारा कौन, हत्या का साजिश का पटाक्षेप हो, निश्चित रूप से वर्तमान सरकार हत्या का दोषी है। उनका नशाबंदी कानून पूर्णतः फैल है। मजाक बना देते थे सत्तारूढ़ दल के विधायक शराबबंदी कानून पर आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई है जब से शराबबंदी हुआ है शराब का नशा घंटा 2 घंटा 4 घंटा में उतर जाता है। लेकिन ये बच्चे जो ड्रगिस्ट हुए, ड्रग का नशा 2 दिन तक सवार रहता है, उसको अच्छा बुरा का समझ नहीं रहता है। यही कारण है बेकारण बड़ा अपराध को अंजाम देता है। कोई बड़ा साजिश नहीं था, बड़ा लूटपाट का घटना नहीं था, कोई एंगल जो भूमाफिया वगैरह का ऐसा कुछ है नहीं। राजनीति के लिए हम कुछ भी किसी पर आरोप प्रत्यारोप करते, ये सही नहीं है। सच्चाई है कि नशा के गिरफ्त में आज की युवा बहुत तेजी में जा रहा है। और सरकार का नाकामयाबी, हम कहें बेरोजगारी, निश्चित रूप से बेरोजगारी भी बड़ा विषय है। लड़का को रोजगार नहीं मिल रहा है, लड़का सस्ता नशा करता है। आप जानते हैं व्हाइटनर सूंघता है, सुलेसन ब्रेड पर लगा के खाता है, आयोडेक्स लगा के खाता है और तरह तरह का ड्रग का टैबलेट खाता है, कोरेक्स पीता है। उसका नशा थोड़ा ज़्यादा गहरा होता है। इसी कारण से बच्चे में अपराध प्रवृत्ति बढ़ी है। बच्चे को अपराधी बनाने वाला सरकार, अगर किसी पर कार्रवाई होना चाहिए तो सरकार इस कांड का दोषी है। तो निश्चित रूप से नशाखुरानी कैसे बंद हो, शराब नीति में कैसे सुधार हो, इस तरह का अपराध आगे नहीं हो, इस पर हमें विचार करना चाहिए।
सर, आपको ये नहीं लगता है कि दरभंगा प्रशासन यदि मनोकामना मंदिर पर हमला हुआ पुजारी पर एक्शन ले ली होती क्या, तो आज पुजारी जी हमारे बीच होते? देखिए है क्या कि हम पहले बताए, हमको नहीं लगता है कि छोटी मोटी घटना का अंजाम ऐसा होगा। आपसी विवाद, झगड़ा, लड़ाई हर जगह थोड़ा मोड़ा पहले से भी होता आता है। उस बात का ये सिला होगा, ये समझ से बाहर थी। केवल जिला प्रशासन पर आरोप प्रत्यारोप से हम अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकते हैं। जिला प्रशासन हर मंदिर का सुरक्षा करेगा, ये भी संभव नहीं है। हम समाज में सुधार लाके इस तरह के विकृतियां को दूर करना चाहते हैं तो राजनीति से बाहर निकलकर युवा को सही दिशा में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरा मात्र इतना कहना है कि ऑन ड्यूटी स्टाफ अगर मरते हैं उनको बड़ी राशि मुआवजा मिलती है। आप नहाने के क्रम में डूब मरते हैं तो आपको सरकारी मुआवजा मिलता है। सड़क दुर्घटना में आप मरते हैं तो सरकारी मुआवजा मिलता है। सांप काटने से आप मरते हैं तो सरकारी मुआवजा मिलता है। इस तरह के नृशंस हत्या में मृत परिवार को सरकारी मुआवजा नहीं मिलता। वो पंडित जी पुजारी मंदिर के थे, मंदिर प्रांगण में उनका हत्या हुआ। हमारे धर्म के ठेकेदार, हम आज के दिन राजनीतिक भाषा नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन छोटी छोटी बातों से हिंदू मुस्लिम एंगल निकाल कर तिरंगा यात्रा, जय श्री राम और पुतला दहन का मामला कहीं और का होता है। दरभंगा में अपने मुख्यालय में इस तरह का वारदात लोग किया करते थे। छोटे छोटे बातों पर कैंडल मार्च, इतना बड़ा विषय तो धर्म रक्षा करने वाले पंडित का अब क्या हो जाता है, तो हमारे सब समाज के लोग आगे बढ़ते नहीं हैं। अब जानते हैं कि मुख्यमंत्री राहत कोष से हमारे प्रतिनिधि चाहते हैं तो 4 लाख रुपया की 40 लाख रुपया मुआवजा दिलवा सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं पहल किया। पंडित जी को न्याय मिलेगा? क्या न्याय मिलेगा? अपराधी पकड़े गए, मारे गए, इसके बाद क्या न्याय है? न्याय यही है कि पंडित जी का परिवार बिलटने से बचे, उनके बच्ची का कन्यादान के लिए आर्थिक मदद हो, उनका परिवार का सही भरण पोषण हो, उसके लिए उस निमित्त हम क्या कर रहे हैं। सर, सवाल तो ये बनता है ना कि आपने भी कुछ सहयोग राशि दिया है, लेकिन सरकार के बीजेपी के 9 विधायक और सांसद होने के बावजूद उस तरह से जो सहयोग उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। देखिए है क्या कि हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। हम मानवता के नाते जब हम देंगे तब किसी को आग्रह करेंगे कि आप भी मदद कीजिए। हम 25,000 रुपया राशि उस परिवार को देने का पहले हम स्वीकृति दिए, फिर समाज से आग्रह किए उस परिवार के लिए आप जो भी संभव हो, 100 रुपया हो, 500 रुपया, 1000 हो, 5000 हो, मदद कीजिए। आपके मदद से उस तरह के जो मृत्यु में जो परिवार बिगड़ता है उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। इस निमित्त हमने प्रयास किया और वो प्रयास सफल भी हो रहा है। हमारे जो मित्र इस घटना से अलग रखे हुए थे अपने को, जिस कारण से रखे हो, आप जानते हैं मारने वाला अगर कलाम जी के परिवार से जाति से होते तो दरभंगा में आंदोलित दरभंगा होता, लेकिन अपने ही बीच के अपने ही समाज के बच्चे हैं, उस कारण से हम चुप्पी ला देते हैं। ये भी कारण नहीं ढूंढते हैं कि हमारे बच्चे क्यों नशेड़ी हुए, क्यों अपराधी बने, क्यों हत्या किया। हमें दोनों परिवार से सहानुभूति है। पंडित जी का परिवार निर्धन परिवार है, उनका जीविका पंडित के पूजा से होता था, चलता था। उनके नहीं रहने से उनका परिवार जो पूजा से आश्रित था, पंडित जी पर आश्रित था, उनका कल्याण हो, इस निमित्त एक अभियान छेड़े हैं। हम धर्मपरायण लोग जो राष्ट्रभक्त हैं, जो देश हित में जनहित में सोचते हैं, उनसे आग्रह किए कि वो 4 लाख की राशि सरकारी मदद छोटी पड़ जाए, हम मन से उनको सहयोग करें। हजारों लोग अगर 100 रुपया देंगे तो 4-5 लाख रुपया बड़ा राशि नहीं है। केवल उदारता से मदद की ज़रूरत है। आप जनप्रतिनिधि की बात किए, 1 महीना का अगर वेतन दे देते हैं तो उस परिवार को 5-7 लाख रुपया
मदद मिल जाता है। मेरे पोस्ट पर आप देखे होंगे कि उनके अकाउंट नंबर पे लोग पैसा डालना शुरू कर दिए, लेकिन बहुत कम राशि है, बहुत कम लोग। जितने लोग लाइक कमेंट में आते हैं 100 रुपया अंशदान कर दे तो उस परिवार का कल्याण होगा। मेरा मात्र इतना आग्रह है, इस तरह की हत्या में वो पंडित जी हो या मौलवी साहब हो, किन्हीं का हत्या होता है तो हम सभ्य समाज के लोग उनके मदद में खड़ा हो, उनके परिवार को व्यवस्थित करना हमारा सामाजिक दायित्व बनता है। हम राजनीति से ऊपर उठ के समाज हित में, राष्ट्र हित में अगर सोचते हैं तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा और नशा खुरानी गिरोह जो युवा नशा का आदी बन रहा है उस पर अंकुश लगेगा। हम सबको इस विषय पर सोचना चाहिए, इसलिए आरोप प्रत्यारोप का कोई जगह नहीं है। हम सबसे आग्रह करेंगे, शांत चित्त मन से आप उस परिवार के लिए सोचिए जो अकारण समाप्त हो गया। यही विषय था।